चलो, मैं आपको अपने गांव होसहल्ली के बारे में बताती हूँ। ये एक ऐसा गांव है जो अपने रंग बिरंगे घरों और खुश मिजाज लोगों के लिए जाना जाता है। ये वो जगह है जहां सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है, और अगर आपने छींक भी ली तो पूरा गांव ब्लेस यू बोलेगा, इससे पहले कि आप अच्छू भी बोल पाओ। यहाँ की हंसी मजाक और अपनापन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी ही जगह है हमारी। हम सिंपल लोग हैं। हमारी जिंदगी में भले ही शहरी चमक धमक ना हो, लेकिन दिलों में प्यार और अपनापन भरपूर है। खूब मेहनत करते हैं, खूब हंसते हैं और उससे भी ज्यादा गॉसिप करते हैं। खेतों में काम करते हुए भी हम अपनी कहानियों और हंसी मजाक से माहौल को हल्का बनाए रखते हैं। करें भी तो क्या, जब आप ऐसी जगह रहते हो जहां सबसे एक्साइटिंग चीज होती है हफ्ते में एक बार आने वाला सब्जी वाला ठेला। सब्जी वाले के आने का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। वैसे मेरा नाम श्यामा है। मैं इस गांव की एक महत्वपूर्ण सदस्य हूँ। आप कह सकते हैं होसहल्ली की जान। मुझे हर किसी की कहानियां और गॉसिप पता होती है। मुझे सारी कहानियां पता हैं, सारी गॉसिप पता है, और मैं हमेशा मजे के लिए तैयार रहती हूँ। मेरे बिना कोई भी कहानी अधूरी है। तो यकीन मानो, जब रंगा बंगलौर से वापस आया तो दिवाली और होली दोनों एक साथ मनाई थी हमने। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। अब रंगा हमारे गांव के पटवारी जी का बेटा है। पटवारी जी का परिवार हमारे गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ाई में बहुत तेज था, सच में। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव से बाहर निकलने का मौका दिया। बड़े शहर पे रहने गया, कुछ बनने के लिए। उसकी सफलता ने हमें गर्व महसूस कराया। हमें लगा जैसे उसे देखे जमाना हो गया था। उसकी यादें हमारे दिलों में ताजा थीं। सालों बाद आया था यार, सालों बाद। उसकी वापसी ने हमारे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। आखिरी बार जब वो यहाँ आया था, तब वो अभी भी कुत्तों के पीछे भागता था और इमली के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता था। और अब वो एक जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बन चुका है, लेकिन उसकी मासूमियत और गांव के प्रति प्यार अभी भी वैसा ही है। होसहल्ली में हर किसी की अपनी एक कहानी है, और हर कहानी में एक सीख छुपी होती है। यहाँ के बुजुर्गों की बातें सुनकर हमें जीवन के असली मायने समझ में आते हैं। यहाँ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। वे न केवल अपने घरों को संभालती हैं, बल्कि अपने स्वादिष्ट पकवानों से भी सबका दिल जीत लेती हैं। और बच्चे, उनकी मासूमियत और खेल कूद से गांव की गलियां हमेशा गूंजती रहती हैं। उनके खेलों में भी एक अलग ही आनंद है। होसहल्ली की शामें भी बहुत खास होती हैं। जब सूरज ढलता है तो पूरा गांव एक शांत और सुकून भरे माहौल में डूब जाता है। यही है हमारा होसहल्ली, एक ऐसा गांव जो दिलों में बसता है। जिस दिन रंगा वापस आया, आपको लगता जैसे कोई बॉलीवुड स्टार होसहल्ली में आ गया हो। पूरा गांव वहां था, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में, उसका स्वागत करने के लिए। आंटियां मिठाई की थाली लिए खड़ी थी। चाचा जी उसे ऐसे पीठ थपथपा रहे थे जैसे उसने कुश्ती जीत ली हो। गांव की भैंसें भी उस दिन ज्यादा ही जागरूक लग रही थी। उसके पिताजी, हमारे पटवारी जी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा बेटा इंजीनियर, वो बार बार यही बोले जा रहे थे। उनका सीना गर्व से फूला हुआ। और रंगा, अरे वो तो बड़े ही शांत स्वभाव से सबको मिल रहा था, मुस्कुरा रहा था, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। लेकिन मैं समझ सकती थी, उस शहर वाले अंदाज के पीछे वो अभी भी हमारा ही रंगा था। देखो, सब यही सोच रहे थे कि रंगा बदल गया होगा। उनको लगा था कि शहर ने उसे बदल दिया होगा। अब वो सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट और नए नए गैजेट्स की ही बातें करेगा। और हाँ, वो एक सूटकेस भरकर ऐसी चीजें लाया था जो हमने सिर्फ मैगजीन्स में देखी थी, लेकिन रंगा ने हम सबको चौंका दिया। वो सुबह जल्दी उठता था, बिल्कुल पहले जैसे। वो बुजुर्गों के साथ चाय पीता था, उनकी कहानियां ध्यान से सुनता था। वो अपनी माँ का रसोई में हाथ भी बंटाता था, रोटी बनाने की कोशिश भी करता था। हालांकि सच बताऊं तो उसकी बनाई रोटी फ्रिस्बी जैसी लगती थी, लेकिन कोशिश तो की थी उसने।
और सबसे जरूरी बात, वो शादी के बारे में उतनी ही इज्जत और संस्कारों के साथ बात करता था जैसे हौसहल्ली में पला बढ़ा कोई इंसान करेगा। उसे ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए थी जो सिर्फ खूबसूरत हो या जिसके पास दहेज हो। कंपैटिबिलिटी, वो कहता था, यही जरूरी है। कोई ऐसी जो मुझे समझे, जिसके साथ मैं हंस सकूं। अब इस बात पर कौन एतराज करेगा? बेशक ये होसहल्ली है, तो रिश्ते की बातें तो तभी शुरू हो गई थी जब रंगा बस से उतरा था। सबके मन में कोई ना कोई अच्छी लड़की थी। मकान मालिक की बेटी कैसी रहेगी? कोई फुसफुसाता। अरे वो तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाती है। नहीं नहीं, कोई और कहेगा। स्कूल टीचर की भतीजी ज्यादा सूटेबल रहेगी, वो पढ़ी लिखी है। मैं, श्यामा, सबकी शुभचिंताक, मुझे पता था कि रंगा के लिए कौन परफेक्ट है। वो अपने चाचा जी के यहां पास वाले गांव में रहती थी। चुस्त, सुंदर लड़की, तेज दिमाग और बड़ा ही नेक दिल था उसका। वो भी टीचर बनने की पढ़ाई कर रही थी, जैसे रंगा चाहता था। परफेक्ट है ना? अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बनाना आता है। मुझे पता था कि मैं उन दोनों को ऐसे ही मिला नहीं सकती और कह सकती कि लो शादी कर लो। नहीं, मुझे थोड़ा सटल होना था, थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करना था, थोड़ा इंट्रीग। तो मैंने अपना प्लान एक्शन में लाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं रत्ना और रंगा को एक दूसरे के बारे में बताना शुरू कर दूं, तो शायद कुछ हो सकता है। मैं रत्ना के बारे में यूं ही बातें करने लगी, उसके तेज दिमाग के बारे में, उसकी समझदारी और उसकी हाजिरा जवाबी के बारे में, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में जो हर किसी को हंसा देता था, और हां, उसकी खूबसूरती के बारे में भी, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ। मैं जानबूझकर रंगा के साथ बातों बातों में उसका नाम ले आती, जैसे कि यह कोई बडीर ही बात नहीं हो, और देखती कि कैसे उसके कान थोड़े से खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। अरे रत्ना मुझे बता रही थी, मैं शुरू करती और रंगा बड़े ध्यान से सुनता, ऐसा एक्टिंग करता जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। रत्ना भी रंगा पर उतनी ही फिदा थी जितना रंगा उस पर। वो भी उसके बारे में सोचती रहती थी। उसने भी अपनी चाची जी से रंगा के बारे में बहुत कुछ सुना था, और उनकी चाची जी को किसने बताया था? बेशक मैंने चाची जी को रंगा की अच्छाई से, उसके तेज दिमाग से और उसकी समझदारी से प्रभावित किया। वो भी रंगा की अच्छाई से, उसके तेज दिमाग से और इस बात से इंप्रेस थी कि वो शहर का होने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। रंगा की समझदारी और उसकी जड़ों से जुड़ाव ने चाची जी को भी प्रभावित किया था, और इस बात से इंप्रेस थी कि वो शहर का होने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। एक दिन मैंने गांव के कुएं पर उनकी अचानक मुलाकात करवा दी। यह सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध था। अरे रत्ना, मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, तुम यहां, जैसे कि यह सब कुछ संयोग से हो रहा हो। और देखो, ये रहा रंगा। मैंने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। रंगा, तुम्हें रत्ना याद है ना? मैंने पूछा, और दोनों ने ऐसे ही किया जैसे वो भी हैरान है। दोनों ने ऐसे ही किया जैसे वो भी हैरान है, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनके गाल हल्के गुलाबी हो गए। यह सब कुछ बहुत ही प्यारा था, लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखा वो स्पार्क, वो कनेक्शन, वो स्पार्क, वो कनेक्शन। यह सब कुछ बहुत ही जादुई था। मेरा प्लान काम कर रहा था। मैंने अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस किया। यह सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। श्यामा, बहुत हुआ, अब तो उन दोनों को रहने दो। लेकिन मैं तो ठान चुकी थी, मुझे तो ये करना ही था। तो मैंने अपना गेम और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैंने हमारे गांव के ज्योतिषी जी की मदद ली, जो ये दावा करते थे कि वो मानसून से लेकर क्रिकेट मैच के परिणाम तक सब कुछ बता सकते हैं। रंगा बेटा, मैंने एक दिन कहा, ज्योतिषी जी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे विवाह के बारे में बात करनी है।
रंगा, एकदम मॉडर्न साइंस वाला इंसान, वो थोड़ा हंसा। ज्योतिष श्यामा, सच में? लेकिन मैं उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी देख सकती थी। वो जाने के लिए मान गया। ज्योतिषी जी ने, उनकी तो अलग ही अदा थी, वो ऐसे बैठ गए जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उन्होंने मंत्र पढ़े, रंगा की हथेली देखी, पासा भी फेंका। आखिरकार उन्होंने घोषणा की, युवक, तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम अर से शुरू होगा। ये तो तारों में लिखा है। रंगा अपनी हंसी छुपाते हुए ज्योतिषी जी की कुटिया से बाहर आया। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। रंगा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ज्योतिषी जी सही थे? क्या सच में उसकी पत्नी का नाम अर से शुरू होगा? उसने सोचा, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? रंगा ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की। कुछ ने इसे मजाक में लिया तो कुछ ने इसे गंभीरता से। लेकिन रंगा के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने अपने विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने ज्योतिष के बारे में और जानने के लिए किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद रंगा फिर से ज्योतिषी जी के पास गया। ज्योतिषी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ रंगा, क्या तुमने कुछ नया सीखा? रंगा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। दोनों ने ज्योतिष और विज्ञान के बारे में लंबी चर्चा की। इस बार रंगा ज्योतिषी जी की कुटिया से मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसके मन में अब भी सवाल थे, लेकिन अब वो उन्हें समझने के लिए तैयार था। रंगा ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। और इस तरह एक संयोग से शुरू हुई कहानी ने रंगा को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब देखना यह था कि ये यात्रा उसे कहां ले जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि रंगा ज्योतिषी जी की सारी बातों पर विश्वास करता था, लेकिन कुछ बातें सच लगती थी। लेकिन मानना पड़ेगा, ये एक बड़ा अजीब संयोग था। ऐसा संयोग जो कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार श्यामा, मैंने ऐसे ही बता दिया कि रत्ना का नाम भी अरर से ही शुरू होता है। क्या ये भी एक संयोग था?